नई वेबसाइट से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म 2021, 2020 और 2019 वाला का 8 बैंक में अगर अकाउंट खुला रखे हैं, ठीक है, 8 बैंकों की लिस्ट जारी की गई है। अगर इसमें से कोई भी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पहली बात। और सबसे बड़ी बात कि अब तक भरे गए 100 में से 70 फॉर्म हो गए हैं रद्द, 70% फॉर्म हो गए हैं रद्द। करीब 1000 फॉर्म में 7000 फॉर्म ही रद्द हो गए हैं, मात्र 3000 फॉर्म को ही पैसा मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी अपडेट आ गई, छात्र लगातार गलत पे गलत फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ पे साइबर कैफे वाले ही गलत फॉर्म भर रहे हैं। आपको बता दें कि कैसे फॉर्म भरना है जिससे कि आपको गलती नहीं हो। बिल्कुल ध्यान से सभी कैंडिडेट देखेंगे, जो भी इंटर मैट्रिक के कैंडिडेट है, फी रिसिप्ट कितना का जमा करना है, ठीक है। बहुत लोग को आइडिया नहीं मिल पा रहा है, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये अपडेट आपके अभिषेक ट्विटर पे ही लगातार इस पे अपडेट बना हुआ है, क्योंकि इसका पैसा जो है 30 दिन में आपको जो है पैसा मिल जाएगा और लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है, आपको ही पता है। तो अब तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आज आपका देख सकते हैं 6 सितंबर होने जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है गाइज। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं कि आखिर जो है 70% फॉर्म रद्द कैसे हो रहे हैं। छात्र फॉर्म भर भी रहे हैं, रद्द भी हो रहा है, यानी 70% का मतलब 1000 में 7000 फॉर्म जो है वो रद्द हो रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए गाइज कि कैसे रद्द होने का कारण क्या है, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग, और साथ ही साथ वो कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें 8 बैंकों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर आपका अकाउंट है और आप ऑनलाइन कर दिए तो आपको पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सीधे वेबसाइट पे जा रहा हूँ, देख सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आप फॉर्म भरें। अगर आप फॉर्म भर लिए तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस बार साइबर कैफ़े वाले भी गलती फॉर्म भर रहे हैं। बहुत जानकारी जो है साइबर कैफ़े वालों को भी नहीं है। ऐसे तो साइबर कैफ़े वाले सही फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गलत फॉर्म भर दिया है, जिस वजह से छात्रों को परेशानी हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो आपको जो है 48 घंटे के अंदर आपका अपडेट करवाना होगा आपके इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। आपको अपडेट कराना होगा 48 घंटे के अंदर। लेकिन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सो जा रहे हैं, यानी फॉर्म भर दिए, सोच रहे हैं पैसा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। फॉर्म भरने के 48 Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow you on schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. घंटे के अंदर 2 दिन का समय होगा। आज फॉर्म भरे तो जैसे कि आज 6 तारीख को कोई बंदा फॉर्म भर रहा है तो उसके पास 8 तारीख तक का समय है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को रजिस्ट्रेशन करवाए, वहाँ पर जाके जमा करे और वो फॉर्म का इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर कर दे 48 घंटे के अंदर, तभी आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ पाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द होगा। सबसे बड़ा कारण फॉर्म रद्द होने का ये है। दूसरा बड़ा कारण आपको बता रहे हैं कि फॉर्म रद्द होने का क्या है, ठीक है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इस पे भी फॉर्म भर दिए हैं और एनएस पे भी फॉर्म भर रखे हैं। जैसे कि मुस्लिम कैंडिडेट को साफ साफ बोला गया है कि अगर आपने एनएसपी पे फॉर्म भर रखा है तो इस पे फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे कैंडिडेट जो एनएसपी पे ऑलरेडी फॉर्म भरे थे, कभी पैसा पा चुके हैं एनएसपी के थ्रू, तो भी आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। वैसे कैंडिडेट को फॉर्म भरना है कि जो पैसा नहीं पाए हैं, ठीक है। ई कल्याण का पैसा पा चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बंदा मैट्रिक में ई कल्याण का पैसा पा चुका है 10,000 रुपया, वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। दूसरी गरीब गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है 3 सालों का पैसा मिल रहा है, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, 2021 वाला डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। 2021 में तो अभी तक एडमिशन हुआ नहीं है, तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो डॉक्यूमेंट क्यों डाल रहे हो आप? 2019 से लेकर 20 और 21 का डॉक्यूमेंट डालो ना। जो भी आपका फी रिसिप्ट है इसमें इतना ही डाल दोगे ना, 25 से 30,000 रुपया का आपका आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो 30 दिन में 25,000 रुपया आपका हो रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मात्र 30 दिन में 30 तारीख तक फॉर्म भरने का
का डेट है और अक्टूबर के लास्ट में पैसा आपका आ जाएगा। लेकिन गलती कर रहे हैं आप लोग, बार बार समझाने के बाद भी शायद पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि बहुत सारे छात्र ऐसे फॉर्म भरते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही इस वेबसाइट पर नहीं है, उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको मैं बोला था कि वैसे स्कूल को आप बोलिए कि जिनका नहीं है वो रजिस्ट्रेशन कर ले, ठीक है। 30 सितंबर तक डेट है, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको फॉर्म नहीं भरना है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक देख सकते हैं मात्र 5000 फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए गए हैं, मात्र 5000 फॉर्म एक्सेप्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा फॉर्म जो है रद्द हो रहा है। यहाँ पे बीसी की बात कर ले तो मात्र 1600 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, ईबीसी में मात्र 2000 और एससी वाले तो मत पूछिए कहाँ सोए हुए हैं, मात्र 1200 फॉर्म भरे हैं अभी तक और एसटी वाले तो 181 फॉर्म ही भर पाए हैं। यानी फॉर्म भर तो रहे हैं लेकिन गलत फॉर्म भर रहे हैं। अब बता दें कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें अगर आपका अकाउंट है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म हो जाएगा रद्द, यानी कचरे के डब्बा में चला जाएगा। आपको बैंक की सूची दिखा देते हैं, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, सीधे आपको लेकर कि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आपका बैंक इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, देना बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, सिंडिकेट बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है या विजया बैंक है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आर नॉट अलाउड। यानी ये सभी बैंक का आईएफएससी कोड आपका अलाउ नहीं है। फिर से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, इन सभी में अगर आपका अकाउंट है तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ कि बिहार के बाहर का बैंक में पैसा नहीं जाएगा, यानी आप बिहार से बाहर पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन बैंक अकाउंट बिहार का ही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बैंक हो गया आपका। अब बता देते हैं कि आपको फॉर्म जो है वो कैसे भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो रॉन्ग ना हो, ठीक है। ये आपको बता देते को मैंने बताया था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको अपने स्कूल कॉलेज से बनवाने हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा कर आपको जमा करना है। कहाँ से बनवाना है ये भी मैंने बताया था कि इंटर में जो एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनको जहाँ से आप 10th पास किए हैं वहाँ से बोनाफाइड बनवाना है। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, जहाँ से इंटर पास किए हैं वहाँ से बोनाफाइड बनवाना है। तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। इसमें गलती कर रहे हैं लोग, बोनाफाइड जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती यहाँ पे मैंने ये भी बताया था, गलती पे गलती लगातार कर रहे हैं कि आपको जो है जाति निवास आय प्रमाण पत्र जो है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। बोलने के बावजूद लोग पुराना डाल रहे हैं। साफ साफ बहुत लोग बोल रहे हैं सर जाति कभी बदलता है क्या? भाई जाति नहीं बदलता है, लेकिन बिहार सरकार जो रूल जारी की है वहाँ तो आपके बातों से नहीं होगा ना, पेपर का मायने होता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप अपने मन मुताबिक अगर जाति दे दोगे तो फिर आपका तो भगवान ही भला करेगा। उसके बाद फी स्ट्रक्चर के बारे में बोला जा रहा है कि फी स्ट्रक्चर जो है मुहर हस्ताक्षर लगा रहना चाहिए। बहुत लोग फी स्ट्रक्चर जमा कर रहे हैं लेकिन रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हैं आज तो फी स्ट्रक्चर भर रहे हैं, फी स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं तो उस पर स्टाम्प भी तो हाल ही का लगा होना चाहिए ना। तो एक बार फी स्ट्रक्चर आप अपने कॉलेज से जाके अप्रूव करवा लें, उसके बाद ही आप वहाँ पर जमा करें, ठीक है। इन सभी चीज़ों को फॉलो करें, फॉर्म 100% आपका रद्द नहीं होगा और आराम से 25 से 30 हज़ार रुपया आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं लगातार दे रहा हूँ यूट्यूब पे और कोई आपको सच्चाई नहीं बता रहा है, ऐसे बता दे रहा है कि ये फॉर्म आ गया है, 30 तारीख लास्ट डेट है और घुमा फिरा दे रहा है आपको। लेकिन करेक्ट जानकारी जो दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है नामांकन रसीद में लोग गलती कर रहे हैं। नामांकन रसीद किसका किसका जमा करना है? आप जब पैसा ज़्यादा लेना चाहते हो तो 19 का जमा करो, 20 का जमा करो, 21 का जमा करो, 3 सालों का एक साथ जमा कर दो, वो 3 सालों का पैसा एक साथ आ जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, साइबर कैफ़े वाले के चक्कर में नहीं रहो। वो तो बोलेगा कि कोई भी दे दो, क्योंकि उससे तो पैसा कमाना है ना भैया। उससे तो जितना ज़्यादा एक दिन में फॉर्म भर देगा उससे उतना पैसा आएगा। आप थोड़े ना, आपको 25,000 रुपया आएगा तो 10,000 रुपये साइबर कैफ़े वालों को थोड़े दे दोगे। तो वो तो चाहेगा कि मैं एक दिन में 100 फॉर्म भर दूँ ताकि मुझे 50 रुपया भी मिल रहा है तो एक दिन में 5,000 रुपया मुझे आ जाए। तो इस तरीके से समझा करो, दिमाग लगाए करो। वो लोग ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं, जिस वजह से
जो है हजारों छात्रों के फॉर्म रद्द हो रहे हैं। तो आप समझदार बनो, फॉर्म भरने जाते हो साइबर कैफ़े से तो उसकी मन मर्जी के हिसाब से काम ना करो, जो आपको बताया गया है उस हिसाब से काम कीजिए। आपका पैसा जरूर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। समय बिल्कुल कम है, ठीक है। जो लोग फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, वो जाके एक बार फिर से अपडेट करा लो कि 48 घंटा अगर आपका नहीं हुआ है तो कॉलेज जाकर अपडेट करा लीजिए, नहीं तो 48 घंटा हो जाएगा तो आपका ये फॉर्म रद्द हो जाएगा। जो कल फॉर्म भरे हो वो सभी सुन लो, ठीक है। जो नहीं भरे हो अब जाके फॉर्म भर दो, क्योंकि मात्र 15 दिन में आपका साइबर जो है वो हो जाएगा डाउन, सर्वर हो जाएगा डाउन, और उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई कल्याण का भी सर्वर शुरू होने वाला है। तो ये काम कर लो जल्दी से, ताकि ई कल्याण में फटाफट आपका नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं हो, सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होगा और चुटकी में आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें चैनल पे, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी।